देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 बड़े पैमाने पे इस साल यूनियन टेरिटरी लद्दाख में देखने को मिला। आपको बताते चले यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में लेह और कारगिल में विंटर कॉन्क्लेव लेह और कारगिल में लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 के दौरान बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स और प्रोग्राम्स हमें देखने को मिले। विंटर कॉन्क्लेव के आखिरी दिन क्या कुछ रहा और आखिरी दिन के कुछ झलकियां हम आपको पहुंचाएंगे। खासकर लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के तीसरे रोज पोलो एग्जीबिशन में रणबीरपुर ठिकसे में हमें देखने को मिला और इसके बाद इसके साथ साथ लद्दाख आज का ये मैच छोर को बदल दिया जाता है। लिहाजा यही चीज यहाँ पे करता हुआ इसी बीच परसों वहाँ पे आप
Gagaschkis Zatuk, in den Biospis an Pujik Daxan, ja, Judena Juteno, ja, Jurkachina Jutkak, Kanjino, Gana, Daxa, Inasta, Jukna, Yitzim, Manya. These are the people receiving awards from in this Polo Shusha Club. Huge round of एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के मौके पे बहुत सारे गेस्ट्स और अलग अलग इवेंट्स हमें देखने को मिला और आज खासकर पोलो मैच एग्जीबिशन रणबीरपुर ठिकसे में हमें देखने को मिला और यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे किंग जिगमेद नंद हमारे साथ जुड़े हैं और चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्क्लेव का आखिरी दिन है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और पोलो एग्जीबिशन मैच में आप एज ए चीफ गेस्ट? मेरे ख्याल से इससे आने वाले जो जितने भी हमारे जो भी लोग हमारे पर्यटक से लोग जो जुड़े हुए हैं इनको इससे काफी लाभ होगा, काफी फायदा होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप सबसे निवेदन है कि आप कल्चर है, हमारा आर्ट है, उसको प्रिजर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको नहीं प्रिजर्व करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बगैर हमारे संस्कृति के, बगैर हमारे आर्ट कल्चर में हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते, हम बचा नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सबको, हम जितने भी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हमारे सबसे अहम जो चीज है हमारी वो है हमारी संस्कृति, हमारी आर्ट, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आजकल जो दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो मेरे ख्याल से उसको भी हमें उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास लद्दाख में पानी की सुविधाएं नहीं है। तो मेरे ख्याल से पानी की सुविधाएं होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो भी हम पानी अभी जो हम निकाल रहे हैं वो सारा ग्राउंड वाटर ग्राउंड से निकाल रहे हैं, जमीन से हम पानी सारा निकाल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो अभी जो हमारी जो सरकार है और हमारा जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, चाहे लेह का हो चाहे करगिल का हो, दोनों क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में बहुत विचार करके इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पानी के लिए और तैयार करना बहुत जरूरी है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे, खासकर लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में
और विंटर टूरिज्म के बढ़ावे के लिए। जैसे कल हमने देखा कि स्टोक पैलेस में भी विंटर कॉन्क्लेव का एक पार्ट था, वहाँ पे भी टूरिस्ट बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिला और गेस्ट हमें देखने को मिला। तो विंटर के कॉन्टेक्स्ट में बाहर के टूरिस्ट और देश भर में देखने लोगों को क्या मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से टूरिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ये सोचना है कि हमारे को किस किस्म के टूरिस्ट चाहिए, क्या हमारे को बल्क टूरिस्ट चाहिए या हमारे को क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए। अगर हम बल्क टूरिस्ट को लेके चलते हैं तो आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास अभी लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम बहुत ज़्यादा हम टूरिस्ट को भी नहीं बुला सकते हैं। तो हमारे को क्वालिटी टूरिस्ट के टूरिज्म के बारे में सोचना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। हमारे से जुड़े थे किंग जो और साफ साफ कहना है कि क्वालिटी टूरिज्म की टूरिज्म सस्टेन रहा है। लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 बड़े पैमाने पे लद्दाख में इस साल देखने को मिला और देश के अलग अलग जगहों से टूरिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस कॉन्क्लेव में पार्ट लिया। इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, उनके साथ बात करेंगे और जानना चाहेंगे 3 दिन के लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के दौरान किस तरह के एक्सपीरियंस रहा। सर, आपका नाम और पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। English is okay? My name is Siddharth Datta. So I am from Bombay. I am an advertising and brand building professional. So I was invited, this is my second year at the conclave, and I was invited to talk on post-COVID recovery of tourism, and it was an interesting session. I think a lot of parallel sessions happened this year which was different from last year, and I think they're very interesting choice of subjects. Adventure tourism, which is what one of the things that Ladakh should be known for. It was covered in great detail. There are experts who have come from different fields also, and I think this is probably like one of the best forums that I've seen in tourism, where it is small gathering but very, very effective gathering. Also the subject matters that are discussed are very in detail, in depth, and all of these things have been captured in detail by the government, and I think a lot of findings are going to help, because it's a new area of development that is happening in UT of Ladakh. So I think these things will help in formulating policies better.
I think that's what is required, and people are wholeheartedly participating. I think that's the best thing. People are coming in with their expert viewpoints, and then they are participating in it because there's an investment of the heart, I think, when it comes to Ladakh. So everybody likes to do something for this place. So this is one of the most hopeful things that has happened in the last 3 days that I have seen. सर, जिस तरह से आपने पोस्ट कोविड रिवाइवल की बात की, और पोस्ट कोविड रिवाइवल को लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देखते हैं? So one of the things that I had tried to present in the session that I had taken was about how in the situation the mentality of the traveler or the tourist is changing. So it is becoming more aware, more researched. So one of the problems that we were facing in Ladakh, which was discussed in the last year's conclave, was that the tourists who come here, they are not fully aware of what Ladakh has to offer. But what has happened is that in the last 8 months of lockdown, the mentality of the tourist has changed drastically. So they are more aware. They want to come here to understand as to what is how ecologically fragile this place is and how to behave accordingly out here. They are also aware of the things that you can do apart from just going and taking a photograph at Pangong Lake. So these kind of things will definitely help. All in all, I think Ladakh will definitely benefit from what has happened, because the filtering of the kind of mindset of the tourist has already happened. So you will not probably see volume, but you will see the more refined and the more aware tourist who will come here, who wants to experience Ladakh in its full potential, like starting from adventure, heritage, food, which was missing so far. I think it's a good move. So revival, I am very hopeful that Ladakh will benefit from it. सर, देश के अलग अलग जगहों में रह रहे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर लद्दाख को लेके, विंटर कॉन्क्लेव को लेके, विंटर टूरिज्म को लेके, एडवेंचर टूरिज्म को लेके? Winter, to the people who are there's a lot of apprehension about Ladakh as a destination. People are not really fully aware of what Ladakh has to offer. So please do your research. Please do a little bit of study. And when you come here, you will be pleasantly surprised as to how different it is from what you imagine Ladakh to be. So winter particularly, like I was one person who was very apprehensive about winter in Ladakh. I heard a lot of stories about minus 15 degrees, 16 degree temperature, and what will I see or what will I do out here? But when I reached here last year also during winter, it was completely an eye-opener for me. And like someone rightly said, that there are no wrong places, there's only wrong clothing. So I think that's really, really appropriate. I think you should also do a little bit of, take a leap of faith, come here during winter and see what Ladakh has to offer. लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 को लेके बहुत सारे गेस्ट्स, अलग अलग गेस्ट से हम बात कर रहे हैं, उनकी सोच, विचार, ओपिनियन, एक्सपीरियंस आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. एक और गेस्ट हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे. सर, आपका नाम, क्या कहेंगे? मेरा नाम वरुण. ये मेरा दूसरा साल है जब मैं विंटर कॉन्क्लेव में आया हूँ, और बड़ी खुशी होती है मेरे को हर साल यहाँ आने में. पहली बार मैं आया था करीब 1985 में. पिताजी फ़ौज में थे, डिफेंस में थे, तो हम नुब्रा में रहते थे. और तब मैं आने में अभी खुशी रहती, क्योंकि काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं. एनी कॉन्क्लेव में आने में अच्छा है कि डायरेक्शन अच्छा जा रहा है, कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये देखते हुए कि जो यहाँ की चलिए से अमानत है वो ना खोई जाए, और वो बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में. एंड इस कॉन्क्लेव का ये जो फोकस है वो देखते हुए बड़ी खुशी होती है. मेरा फोकस है मार्केटिंग और ब्रांडिंग में, और ये देखते हुए कि टूरिज़्म तो हाँ है ही है, बट आई थिंक एक और जो हमारे डिस्कशन संग में चल रहे हैं कि टूरिज़्म के अलावा और क्या कर सकते हैं. क्योंकि ये भी देखना है कि जो हमारा अमानत है बहुत ही लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत कम है, उस पर प्रेशर रहता है, बट फिर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, उनकी सहूलियत देनी होती है. उसको कैसे दे सकते हैं? आजकल टेक्नोलॉजी के बदौलत काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं. उनसी चीज़ों पे अभी आजकल डिस्कशन हो रहे हैं, बातें होंगी, एंड देखते हैं कुछ ना कुछ तो निकलेगा. एंड देखते हैं कि आगे जाके कैसे होगा. विंटर डेस्टिनेशन यस होना चाहिए. यहाँ पे भी नहीं, दुनिया भर में लोग घूमते हैं, तैरते हैं, जाते हैं. ये देखना होगा कि यहाँ की फैसिलिटीज़ और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसे कैसे सपोर्ट कर सकता है, कैसे इनकम जनरेट कर सकता है, और ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट रहे, काम करने का मौका मिले,
और दुनिया को हम दिखाएं कि लद्दाख में क्या है, क्योंकि एक ज़माने में लद्दाख जो था देखा जाए इसमें जो है अलग अलग कल्चर्स का मिश्रण है। देखा जाए पुराने ज़माने में अंग्रेज़ भी थे, रशियंस भी थे, सब यहाँ आते थे, चीनी भी, तिब्बतन, मंगोल, और इस सब का मिश्रण है यहाँ पे। तो दुनिया को दिखाना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए दिखाने में ये सब। सर साहब ने एक और अहम चीज़ बताया कि टूरिज्म के साथ साथ बहुत सारे और भी चीज़ें हैं और भी फील्ड हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर डिस्कशन भी हो रहा है। कौन कौन से अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं और क्या कुछ होने की ज़रूरत है? अभी तो बहुत ही भैया एक्चुअली से प्रिलिमिनरी स्टेज है, बट आमतौर पर अगर देखा जाए पुराने ज़माने में आजकल देखो अगर टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सर्दी में अगर लोग नहीं आ सकते हैं, अब आमतौर पे मिसाल पे देखिए टेक्नोलॉजी के उसमें एक इंडस्ट्री है जैसे कि डिज़ाइनिंग, यहाँ पे लोग का डिज़ाइन सेंस बहुत अच्छा है। उस तरफ देखिए दुनिया में कहते हैं गेमिंग इंडस्ट्री $2 बिलियन की होगी इंडिया में। अगर यही डिज़ाइन कैपेबिलिटी को आप उसे फोकस करें कि भैया ये बंदा अगर डिज़ाइन ये कर सकता है, ये सब इतनी प्रिटी चीज़ें हैं, अगर वो गेमिंग भी बना कर सकता है तो उसे कहीं जाना नहीं, सिर्फ इंटरनेट चाहिए, घर में बैठे, रिसोर्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, लोगों को और चीज़ें करने को मिलेंगी। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, वर्चुअल रियलिटी है। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज यू कैन डू विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द रिसोर्स। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी बढ़ोतरी दी जा सकती है। हाँ, सो ऐसे मैंने कहा ये तो इनिशियल थॉट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत चल रही है और ये भी देखना होगा कि स्किल एनहांसमेंट कैसे करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि लोगों को पता है, नहीं पता है। हमने भी बहुत कुछ सीखा है आने के बाद, तो उसमें बातें चल रही हैं अभी। सर आप स्पेसिफिकली ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपका फील्ड है। विंटर कॉन्क्लेव के 3 दिन के कंप्लीशन के बाद आप जब वापस देश के अलग अलग जगहों में जाएंगे तो लद्दाख को कैसे ब्रांडिंग करेगा? इस पे भी डिबेट चल रहा है, तो जब फाइनलाइज होगा उस पर हम ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एज ए सेड दिस इज़ अ एरिया जिसमें काफ़ी कल्चर्स का मिश्रण है, काफ़ी टैलेंट है इसमें, बैलेंस का काफ़ी कुछ एडवेंचर भी है, कल्चर भी है, फूड भी है। अभी देखना हो कि और फिर पूरा ऑल विजन डॉक्यूमेंट जो बना है उसको देखते हुए हमें ये सब देखना होगा, ताकि ये जो पोजीशनिंग आज करें कई सालों तक बरकरार रहे। तो विल शेयर दैट विद यू इन फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thanking the guests who have come out here, who have agreed to help Ladakh in understanding the things that need to be done, in amplifying certain aspects, in telling that these are the things which can go wrong, these are the things which can be done. I think it's a great learning process for Ladakh. This is an opportunity which has come the second time, and maybe if Mr. Rexon agrees, it can continue. Because we would look forward to evolving, we would look forward to changing, we would look forward to tourism bringing definitely money, but more importantly, a sense of identity, a sense of pride to Ladakh, which is extremely important. What I could understand, but naturally I am not a tourism expert, I am just a small bureaucrat. What I understand from whatever has been spoken, whatever we have been discussing, is firstly that Ladakh needs something like what I would call a whole of Ladakh approach. That means that whether it is nature, whether it is heritage, whether it is the people, everybody has to come together and create an environment, create things which attract people. We have talked of making Ladakh a privileged tourist destination. I can't agree more. I've been to Bhutan, for example, 2 times. I have been there as a tourist. And yes, they do things which are different, which are good. They have managed to keep the number of tourists limited, and yet they have managed to earn a lot of revenue. Maybe that is a model which, to a certain extent, definitely can be followed. But what is definite is that you don't want
large groups, very large groups coming all over and impacting on the climate, impacting on the nature, impacting on the people adversely, which has happened here, and not something which one can look forward to. And therefore, it would be good for us to attract the right type of tourists in limited numbers, quality privilege. I would like to emphasize on the role of tourism in terms of pride of Ladakhis. Every Ladakhi must know what the earth, the water, the air, the skies, what is it? And I should admit that as of today, we do not understand, most of us don't understand Ladakh fully. And since tourism has to be an experience, it has to be given by every single Ladakhi, every single house where a homestay is arranged. The person should be able to tell a story, tell something about the village, about the earth. I was talking to Principal Scientific Advisor to Prime Minister, and he says that two things which you can think of in Ladakh. One is geotourism, because the geology here is unique. And the second thing that he recommended, that is the earth and the sky, which is the night tourism. 3 दिन का था, उस बारे में थोड़ा हमें बताएं। जैसे कि आपको जानकारी है, जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडस्ट्री से आई थी, ये कह के कि हमको जो लद्दाख में टूरिज़्म का जो दायरा है वो जो गर्मियों के 5 या 6 महीने होते हैं उसके बियॉन्ड हमको जाना होगा। उसी को देखते हुए पिछले साल हम लोगों ने लद्दाख का पहला विंटर कॉन्क्लेव किया था और उसी के कंटिन्यूशन में इस साल हम लोगों ने दूसरा विंटर कॉन्क्लेव किया है। जिस तरह से ये विंटर कॉन्क्लेव पिछले फर्स्ट विंटर कॉन्क्लेव से अलग है कि हमने स्कोप बढ़ाकर इस बार हम लोगों ने कारगिल चैप्टर भी शुरू किया है। आपको जानकारी है कि कारगिल में भी आज की डेट में लगभग हमारे 20 जो है पर्यटक है, हमारे टूरिस्ट है, वो इंडिया के कोने कोने से आए हैं। उसी तरह लगभग 40 टूरिस्ट जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एडवेंचर से, कल्चर से और अन्य एडवर्टाइजमेंट से और फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है वो यहाँ आए हैं। 3 दिन का डेलिब्रेशन बहुत ही इंटेंस रहा है। जो हमारे टूरिस्ट, जो हमारे गेस्ट थे, उन्होंने फील्ड की एक्टिविटीज़ को भी देखा है, लद्दाख को और नज़दीक से जानने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमारे जो डिस्कशंस हुए हैं उसका भी आज इन्होंने एक जो है कंक्लूसिव जो उसके टेक अवेज थे उसका एक प्रेजेंटेशन ऑनरेबल एलजी साहब के सामने रखा है। और जो फीडबैक्स आए हैं बहुत ही क्वालिटी में बहुत अच्छे थे और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री का जो सर्विसेज होगा, जो एक आउटलुक होगा, जो विजन होगा, उसको इन्हांस करने में ये जो हम लोगों ने इवेंट किया है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में भी ये जो इवेंट है अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। मुझे लग रहा है कि लद्दाख में अब हर साल जो है विंटर कॉन्क्लेव दिन पर दिन हर साल जो है इसका क्वालिटी और इसका जो स्कोप है वो बढ़ेगा। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे जो स्टार्टअप जो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो टूरिज्म इंडस्ट्री में, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा ये विंटर कॉन्क्लेव? ये बिल्कुल बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। खासकर जैसे आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक हमारा जो टॉपिक था जिसपे बात हुआ है वो था होम स्टे पॉलिसी के ऊपर, होम स्टे पॉलिसी, और दूसरा था एडवेंचर पॉलिसी के ऊपर। आपको जानकारी कि यूटी लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने होम स्टे पॉलिसी और एडवेंचर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिक में शेयर किया है। तो उस पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने में आज का ये जो हम लोगों का इवेंट आज कंक्लूड हो रहा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। और जो हमारे इंसेंटिव पॉलिसीज़ है उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसका कि फीडबैक हमको एक बाहर का जो है जो एक्सपर्ट है वही दे सकता था। उस पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि हमारे जो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होंगे उनको जो हम लोग सर्विसेज और इंसेंटिव्स दे पाएंगे वो पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने में ये जो है इवेंट बहुत ही कामयाब रहा है। जी, खासकर कोविड को लेके खासकर टूरिज्म रिवाइवल के लिए ये कॉन्क्लेव कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, कुछ आंकड़े बताते हैं कि पूरी लद्दाख के अर्थव्यवस्था में लगभग 50% जो योगदान है वो यहाँ के पर्यटन का है, टूरिज्म का रहा है।
और अगर हम आंकड़ों के साथ जाए तो आपको पता है कि जो हमारा पीक रहा है पूरे लद्दाख में करीब 3.25 लाख लोग आए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड के जो पिछला 1 साल बीता है उसमें हमारे सिर्फ 10,000 भी नहीं आ पाए हैं, तो जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान तो आप लगा सकते हैं। और टूरिज्म से जुड़े जो बाकी इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री में है, हमारे टैक्सी वाले हैं, हमारे बस के ड्राइवर्स हैं, और मार्केट में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में, टूरिज्म की वजह से बाकी इंडस्ट्रीज़ को जो फ़ायदा होता तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक नया होप आया है कोविड को, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के जो हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। आपको पता है आज की डेट में 50 से कम हमारे एक्टिव केसेस है पूरे लद्दाख में। तो उम्मीद है कि ये अपॉर्चुनिटी अब हमारे लिए, तो आज जो ये कंक्लूड हो रहा है सेशन, उसमें जो हम लोगों के डिलिब्रेशंस हुए हैं वो आने वाले दिनों में हमारे पोस्ट कोविड जो टूरिज्म हमारे सिनारियो है उसमें हमको और भी अच्छी तरह से उभर के आने में मदद करेगा। आने वाले टाइम में जो हमारे लोकल जो फीचर फिल्म बनाने वाले जो तो उनके लिए जैसे कि आपको जानकारी है कि हमारे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पुराने लद्दाख के, मैं तो उनको लद्दाख का मित्र कहूँगा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी है, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने लेवल पे यहाँ के करीब 6-7 टैलेंट्स को लद्दाख के उनको ग्रूम किया है, और उनका अगर आप लोगों ने जो छोटे छोटे मूवीज़ देखे होंगे तो अपना ब्रांडिंग का उन्होंने, अपना कंपनी का जो ब्रांड है वो उन्होंने ओन अप किया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे हैं जिन्होंने उनके अंडर लीडरशिप में जो ये वर्कशॉप किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, इन बच्चों को देखकर आगे आने वाले दिनों में भी बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फिल्म और फोटोग्राफी और मीडिया से जुड़े हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन के तौर पे जो है एक मॉडल के रूप में आएगा ऊपर के। टूरिज्म के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज पे टच किया सेशंस के दौरान, खासकर क्वालिटी टूरिज्म को लेके और सस्टेनेबल टूरिज्म को लेके, तो इन सारी चीज़ों को लेके क्या एक पॉलिसी बनाया जाएगा लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट के साथ? एब्सोल्युटली। देखिए हम लोगों ने 3 पॉलिसी निकाले हैं। हमारे इंसेंटिव पॉलिसी है, होम स्टे पॉलिसी और एडवेंचर पॉलिसी, पर अभी भी लद्दाख में हम लोगों ने टूरिज्म का एक होलिस्टिक पॉलिसी नहीं बनाया है। लद्दाख का कोई ऐसा हमारे एक लद्दाखी लाइफ का कोई पार्ट नहीं है जो टूरिज्म से इन्फ्लुएंस नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि टूरिज्म पॉलिसी बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और उसमें हम लोग सिर्फ यही नहीं और देश विदेश से जहाँ से भी हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी उनको लेके हम लोग जो है अच्छा सा एक रोबस्ट और एक सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी बनाएंगे। सर लास्ट पे कॉन्क्लेव के सक्सेसफुली 2nd एडिशन में कंप्लीट हुआ है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए लद्दाख देश के बाकी जगहों से अलग है क्योंकि कोई भी इवेंट होता है यहाँ पर उसमें डिपार्टमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री और पूरी कम्युनिटी मिलके इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। तो लेह और कारगिल में जो इवेंट सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है, मैं उसका श्रेय हमारे डिपार्टमेंट को डेफिनेटली देना चाहूँगा। दोनों जगह के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे दोनों डीसीज हैं, उन्होंने भी फ्रंट से लीड किया है। लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के ऑनरेबल सीसी साहबान हैं, उन्होंने भी इसको पूरा जो है अपना सपोर्ट दिया है। बट बियॉन्ड दैट हमारे जो ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री के जो हमारे साथी हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरीली हैंड्स ऑन यहाँ पर फील्ड में काम किया है। मुझे लगता है कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और ये मॉडल शायद मुझे लगता नहीं कि इंडिया में किसी और जगह पे आपको ऐसा सक्सेसफुल मॉडल दिखेगा जहाँ की कम्युनिटी और गवर्नमेंट जो है दोनों साथ आके ऐसा सक्सेसफुल इवेंट को कंक्लूड करता है।